को भी वहां तक पहुंचाया। ठीक है, जल्दी होने वाला नहीं था, कुछ प्लानिंग हुआ, किसी लोगों को साथ में लिया। और जो सच्चाई है, सच्चाई के काम में कोई भी आदमी मदद करता है, ये भी अपने को आज दिखाया गया। और करके शिवाजी महाराज का तो सभी का आप किताब में पढ़ते होंगे, उनका तो पूर्व इतिहास ऐसा है कि अयोध्या प्रांत के, अयोध्या के जो सूर्यवंशी लोग थे, सिसोदिया नाम के वो राजा थे, और उन्होंने वहाँ की राजधानी भी थी, राजा भी थे। उन्होंने दक्षिणी तट पर उधर अपना नर्मदे के बाजू उनका राज्य लिया, फिर वहाँ गए, वहाँ उसको हराया गया शिवाजी महाराज के पूर्वजों को। फिर वहाँ से वो उदयपुर गए, उदयपुर में रहे बहुत दिन तक, और उदयपुर में भी इनका बहुत मुसलमानों का बहुत तकलीफ हो रही, क्योंकि उसके पहले राणा प्रताप जी तो गए थे। और फिर वहाँ जो चित्रकूट नाम का किला था, वो किले में रहते थे, किले के आश्रय में रहते थे। इस चित्रकूट का ही नाम आगे चित्तौड़गढ़ पड़ा है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का चित्रकूट था, और वहाँ जाकर मुसलमान आक्रमणकारियों ने उनको वहाँ से भी पराजित किया। फिर उनके एक वंशज देवराज जी महाराणा, वो वहाँ से महाराष्ट्र में कृष्णा और भीमा नदी के तट पर आ गए, कृष्णा और भीमा नदी के तट पर आ गए, और वहाँ वो दूसरे नाम से परिचित हुए। उनका उधर का नाम भी था कि भोसावंत से भोसले हो गए, और भोसले से उनको अभी वो बाबा जी के पहले का तो इतिहास नहीं है, बाबा जी पाटिल का इतिहास है। उनको 2 लड़के थे, और उनके लड़के से एक नाम था, अब को मालूम है कि उनका 2 पुत्र थे, विठोजी और मालोजी के पुत्र शाहजी, और शाहजी के पुत्र शिवाजी महाराज। तो ऐसे एक कहां से कहां तक वीर जाता। और सही बोले तो अपने आखिरी बार जो आए शिवाजी महाराज, वो राजस्थान से उधर आ गए। राजस्थान के से उधर आ गए, ये भी आप लोग उनका इतिहास जिन्होंने लिखा है, जो लिखते हैं वो बताते हैं। और मैं आगे तो बोलूँगा कि अभी शिवाजी महाराज का सारे इसमें भी उल्लेख होता है, ऐसा राजा विश्व में हुआ नहीं, ऐसे इतिहासकार भी बताते हैं कि जिन्होंने न्यायिक राज्य किया, नीतिपूर्व राज्य किया, और जो दुश्मन था, दुश्मन को भी उन्होंने अच्छी तरह से डरा सिखा, लेकिन किसी पे अन्याय नहीं किया। और उन्होंने काश्तकारों के लिए, गरीबों के लिए अपना सब राज्य का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत मानती है, दिखाती है कि चलो आयो, आ जाओ, हमारी हिम्मत होगी तो हम अभी भारत अभी कुछ दुबला पतला रहा नहीं, अभी भारत सशक्त हो रहा है। अरे ये अपने लोगों ने किया, और अपना संरक्षण विभाग भी बहुत आगे गया, बहुत आगे गया। मैं उस पर जाता नहीं, लेकिन अभी किसी को डर नहीं अपनी संस्कृति डुबाने का, अपनी संस्कृति छिन्न विच्छिन्न करने का बहुत लोगों ने प्रयास किया।
1200 साल तक वो कोशिश की, लेकिन अपनी संस्कृति डूबी रही। हमारी संस्कृति और आगे बढ़ गई, और आगे संस्कृति का मतलब जो मैं स्कूल भी गया, इससे पहले कोई गए नहीं, क्योंकि स्कूल ही नहीं था। और ये थोड़े तिनके दिन नहीं, बहुत सारे दिन, निजाम के काल में, इंग्रजों के काल में, और करके हमारी शिक्षा नहीं रही। शिक्षा में तो पढ़ नहीं सकते तो हम बाहर का हमें कुछ मालूम भी नहीं था। हमारे कीर्तनकारों ने, हमारे भजन मंडली ने जो थोड़ा बहुत भजन करना सिखाना था, या कीर्तनकार से कुछ मालूमात होना था, वही हमको मालूम था। हमको हमारे वार भी मालूम नहीं थे, कौन सा सन कब आने वाला है, होली कब आएगी। अच्छे डॉक्टर है, अच्छे वैद्य है, वो आए, उनको देखा, वो बोला मैं इनका इलाज करता हूँ, दवाई देता हूँ। तो बख्तुद्दीन खिलजी बोला एक काफर लोग है, इनकी दवा मैं नहीं लूंगा। तो भी उनके साथी के लोग बोल रहे थे कि कुछ भी करो, दवा दो। तो उन्होंने बोला हाँ मैं दवा देता हूँ, मैं ऐसी दवा देता हूँ तो तुम वो तो ये पढ़ते ना, वो कुरान के पढ़ने को लगा के जाओ। और उसको एक आदत थी कि उंगली जीभ को लगाना, पढ़ना पलटना, जीभ को उंगली लगाना, पढ़ना पलटना। उससे कुछ दवा, पढ़ने की दवा उंगली को लगती, उंगली की दवा जीभ को लगी, और कई दिन में वो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन उन्होंने एक आज्ञा कर दी, क्या उन्होंने बाद में, अब वो सब इतिहास आप पढ़ो, आपको ध्यान भी आएगा मराठों में कितना दम था। अभी वो दम चुका नहीं, मराठों का दम तो और अभी बढ़ रहा है, अभी बढ़ेगा और बढ़ रहा है। और भारत भी अभी भारत भी किसी देश से सबसे आगे जाने की मानसिकता रखता है। और हम अभी तय किया, मोदी जी ने तय किया कि भारत का स्वतंत्र का हम शताब्दी महोत्सव मनाएंगे 2047 पे। तब हमारा भारत का चित्र विश्व के अलग होगा, विश्व के कोई देश से ऊपर हम जाके रहेंगे, इतना विकास हम करेंगे, ये मोदी जी ने कहा है। और 1000 शिक्षा से जाने माने लोग ऐसे 2 साल एकत्र बैठे, उन्होंने एक नई शिक्षा पद्धति की जिसपे हमारा पराक्रम रहे, जिसमें हमारा नैतिकता रहे, जिसमें हमारी ताकत बढ़े, जिसका हमारे युवा अच्छे तरह से भाग आगे और अच्छी तरह से अपने निकाह में जाते जाते। यहाँ महाराष्ट्र मंडल भी है, महाराष्ट्र मंडल के कोई लोग आए? हाँ, अरे वाह, बहुत ही। मैं भी आया था गणपति के उत्सव में, गणपति के उत्सव भी आया था। अभी आपको आगे चलना है, अभी अगले साल जो शिव जयंती होगी वो आपको चलाना है, आपने यहाँ के लोगों को चलाना है। ये लोगों को इच्छा हो तो वो आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं कई लोग आएंगे, आप बुलाओ, लेकिन बंद नहीं होगी। महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज एक जगह आ गए, अभी कोई शत्रु आने दो, उसका पर्दाफाश करेंगे। एक बात मैं और कहता हूँ कि हमारा अफजल खान का वक्त किया, तो
अफजल खान शिवाजी महाराज को मिले तो वो गुदगुदले कर रहा था, गुदगुदले। ऐसे भी लोग हैं कुछ। और वो तो बीड़ा उठा के आया था कि मैं शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा लाऊंगा। तो भी हमारे लोग ये बोलते, कमाल है उसकी बुद्धि की, कमाल है उनके सोच की। काय के लिए ऐसे सोच करते हैं? क्यों करते हैं? हमारे आगे पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए। ऐसे आगे पीढ़ियों को बिगाड़ने के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। जब उनका ही बैकग्राउंड देखना है, अब नहीं चलेगा ये। हम अभी पढ़े लिखे हो गए, हम अभी को ध्यान आ रहा है। जो किसी लोग पढ़ते लिखते नहीं होंगे उनको बोले तो चलता था, लेकिन हम नहीं सुनेंगे अभी ऐसा। अफजल खान की वहाँ मदार बोलते उसको, मदार। वो मदार थी, उसको मुंबई से फुलाते थे, मुंबई से। और हमारे शिवाजी महाराज रायगढ़ पे कोई नहीं जाता था। तो आपको याद करो, वो सांगली के संभाजीराव भिड़े, संभाजीराव भिड़े ने 35 साल हो रहे, 35 साल उन्होंने दो जनों को ये रोज बस में फूल लेते, बस पे बिठाते, दूसरे सवेरे सवेरे वो फूल वहां बहाते और फिर वापिस आते। ऐसो 35 साल, क्योंकि उसको परमिशन, अरे एक थी उसमें तो 5-50 लगा दो, बहुत बड़ा वहाँ लोग रहते भी थे, किसे रहते थे। वो तो वन विभाग है, वन विभाग तो गरीब आदमी को झोपड़ी भी बांध देते थे, तो हकाल देते। और उन्होंने इतनी वहाँ होटल बनाए, सब बनाए थे, कैसे बनाए? तो वो भी उन्होंने निकाल दिया, अच्छी बात हो गई। तो मैं विनम्र से कहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तो विचार है, जो किताबें, जो विचार, आचार, व्यवहार, और सभी महापुरुषों का जो है वो अपने आत्मसात करना और उसकी राह पर अब चलने को लगना, यही मैं